षष्ठ पाठ छठा पाठ औषधि परिचय। औषधि परिचय। आद्रकम अदरक। अदरक के बारे में सूक्ष्म परिचय दिया गया है। एतत् आद्रकम इदं सर्वत्र प्राप्यते। अस्य उपयोगः सूपे शाके चायपाने च भवति। अब इसके शब्दार्थ हो गए। एतत् माने यह, आद्रकम अदरक, इदम यह, सर्वत्र सब जगह, प्राप्यते मिलता है, प्राप्त होता है। अर्थ हो गया, यह अदरक है, यह सब जगह मिलता है। अस्य उपयोगः सूपे शाके चायपाने च भवति। अस्य इसका उपयोग सूपे दाल में, शाके सब्जियों में, चायपाने चाय में, च भवति और चाय में होता है। अब अर्थ हो गया, इसका उपयोग दाल में, सब्जी में और चाय पान में होता है। चाय में हम इसका प्रयोग करते हैं। आद्रकस्य संदितम अवलेहम क्षुधावर्धकम भवति। अदरक मिश्रित जो चटनी होती है, संदितम उसके द्वारा, संदितम माने अचार, और अवलेह चटनी, चटनी और अचार में इसका प्रयोग किया जाता है। क्षुधावर्धकम भवति, और यह क्षुधावर्धक अर्थात भूख बढ़ाने वाला भवति होता है। अर्थ हो गया, अदरक मिश्रित चटनी भूख बढ़ाने वाली होती है। एतस्य रसस्य कासरोगे शीतज्वरे च प्रयोगो भवति। एतस्य इसके, रसस्य रस का, प्रयोग कासरोगे खांसी, और शीत ज्वरे शीत ज्वर में, च का अर्थ और, प्रयोगो भवति होता है, प्रयोग होता है। और इसके रस का उपयोग खांसी और शीत ज्वर में होता है। जब सर्दी में ज्वर आते हैं, शीत ऋतु में, उसका प्रयोग उसमें होता है। विशेषण इदम शीत ऋतु हितकरम भवति, और विशेष रूप से यह शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु में, हितकरम माने लाभकारी, भवति माने होता है, और विशेष रूप से यह सर्दी की ऋतु में लाभदायक होता है। वैद्या एवं सर्वरोगहरम स्वीकुर्वन्ति, और जो वैद्य लोग होते हैं, इमम इसे, सर्वरोगहरम सभी रोगों को दूर करने वाला, के रूप में, स्वीकुर्वन्ति स्वीकार करते हैं। वैद्य लोग इसे सभी रोगों को दूर करने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि सभी रोगों में औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हो गया अदरक का उपयोग। अब है ऐसा तुलसी। तुलसी के बारे में जानकारी। यह तुलसी है। किम एतस्य अन्यानि नामानि सन्ति। किम माने क्या, एतस्य इसके, अन्यानि मन अन्य, नामानि नाम हो गया, सन्ति क्या इसके अन्य नाम है। आम वृंदा सुगंधा अमृता पत्र पुष्पा अपि अस्य एव नामानि सन्ति। आम का अर्थ हाँ हो गया। हाँ इसके वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा, ऐसे ही इसके अन्य नाम हैं। अस्य एव नामानि सन्ति, इसके ऐसे ही अनेक नाम हैं।
ऐसा वाटिकासु गेहे गेहे च भवति। और यह वाटिकाओं में तथा गेहे गेहे माने घर घर में, चौ का अर्थ यहाँ पे और होता है। यह वाटिकाओं में और घर घर में होती है। तुलसी का पौधा सभी घरों में मिल जाता है। तुलसी किमर्थम प्रयुक्ता भवति। तुलसी किमर्थम माने किस लिए प्रयुक्त होती है। ज्वरे प्रतिशयाये कासे तुलसी अतीव लाभप्रदा अस्ति। तुलसी बुखार में, प्रतिशयाये जुखाम में और कासे खांसी में, तुलसी अतीव माने अत्यधिक, लाभप्रदा अस्ति लाभदायक होती है। जना बहुवचन में हो गया। लोग चाय पान में चाय बनाते हैं। एतस्या इसके, पत्राणाम पत्तों के, चूर्णानाम च प्रयोगो कुर्वन्ति चूर्ण का उपयोग करते हैं। तुलसी की चाय बनाते हैं और उसके पत्तों का चूर्ण का प्रयोग उस चाय में करते हैं। अब है ब्राह्मी के बारे में जानकारी। इमं ब्राह्मी, यह ब्राह्मी है। ये ब्राह्मी का पौधा हो गया। शारदा मंडूक पर्णी अस्या अन्यानि नामानि सन्ति। अब ये इसके नाम हो गए। संति में है नामानि, नाम हो गए इसके। शारदा मंडूक पर्णी अस्या अन्यानि नामानि, इसके अन्य नाम हैं। विशेषतः ब्राह्मी उपतडागेषु आर्द्रभूमा उत्पन्ना भवति। और विशेष रूप से ब्राह्मी तालाबों के किनारे, उपतडागेषु अर्थात तालाबों के किनारे, और गीली भूमि में, आर्द्र भूम्याम गीली भूमि में, जिस भूमि में नमी रहती है, उत्पन्ना भवति उत्पन्न होती है। ऐसा अस्मभ्यम कथम हितकारी, यह हमारे लिए, अस्मभ्यम माने हमारे लिए, कथम माने कैसे, हितकारी है। ब्राह्मी शीतला भवति, ब्राह्मी शीतलता से युक्त होती है। वह हमें शीतलता प्रदान करती है, अर्थात ब्राह्मी ठंडी होती है। शीतल माने ठंडी। तथा ब्राह्मी पेयम चूर्णम ब्राह्मी घृतम च स्मरण शक्तिम वर्धयति। और ब्राह्मी पेय चूर्ण और ब्राह्मी घृत स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। मस्तिष्क रोगेषु एतस्या उपयोगिता अस्ति। और जो मस्तिष्क संबंधी रोग हैं उसमें इसकी उपयोगिता है। इसका उपयोग उन रोगों में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मी शीतलता प्रदान करती है। अब है आंवले के बारे में जानकारी। एतानी आम्लक फलानी, ये आंवले के फल हैं। एतानी प्रायः वनेषु उपवनेषु च भवति। और आंवले वनों में, उपवनों में होते हैं। आमलकम अस्मभ्यम बहुहित करम अस्ति, बहुहित करम अस्ति विच्छेद करके पढ़ेंगे। और यह हमारे लिए अत्यंत लाभकारी या हितकारी होता है। यथा जैसे
इदं नेत्र हितकारी त्रिदोषनाशकं केश कृष्णकम च भवति। और हमारे लिए यह किस प्रकार से लाभदायक होता है, इसका उपयोग नेत्र हितकारी, यह नेत्रों के लिए लाभकारी होता है। और त्रिदोष नाशकम, जो हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, उनमें 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जो हमारे शरीर के 3 दोष हैं उसमें हितकारी होता है। और केश कृष्णकम च भवति, और इससे केश काले होते हैं, केशों को बढ़ाने में यह सहायक होता है। पक्वानम आम्लकानाम अवलेह मिष्टपाक संधितम च सुप्रसिद्धम एवं। और पकवानों में आंवले की चटनी, अवलेह चटनी, और मिष्टपाक, मिष्टपाक मुरब्बा के लिए कहते हैं, मुरब्बा, च प्रसिद्धम एवं प्रसिद्ध है, इसकी चटनी भी बनाई जाती है और मुरब्बा भी बनाया जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। एसाम सेवनेन, इसके सेवन करने से शरीरम रोग रहितम भवति, शरीर रोग मुक्त होता है। अस्मिन् फले, इसके फलों में विटामिन सी इति तत्वं सर्वाधिकं प्राप्यते, और इस फल में विटामिन सी तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है। सबसे अधिक विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। और आंवलके निर्मितम च्यवनप्राश सर्वेपि जानन्ति, और आंवले से निर्मित च्यवनप्राश सभी जानते हैं कि इससे च्यवनप्राश भी बनाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए सदैव हितकारी होता है। ये हो गया आंवले के बारे में जानकारी।